मनुष्य का शरीर भी हो सकता है और 84 लाख जोनी है, वो तो हम लोग विचार करके तुमको शरीर दे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तो सही वही तो प्रगति इसको उधर, ये सब करके तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, तात्कालिक है। ऐसा काम करो जो जन्म जन्मांतर में मिला नहीं, ऐसा काम करो। तो हम ये सब काम छोड़ देंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, पेट कैसा चलेगा? तो इसलिए शास्त्र कहते हैं तल्लभते दुख मदन्नत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंगता। जैसा दुख कोई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते जब हमारा सिर का ऊपर दुख आ जाए, तो दुख तो आता ही है, ये सबको मालूम है। इसी प्रकार जितना तुमको सुख मिलना है वो भी आ जाए, उसके लिए तुम कोशिश करो और न करो, तुमको जितना सुख दुख मिलना है उतना ही मिलेगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। इसलिए तुम भगवत भक्ति लाभ करने के लिए चेष्टा करो, जो जीवन को सफल करो। इसका नाम है तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथ जस्सी कर्म, और नहीं तो ऐसे खाली परिश्रम जो करते हैं, और इसलिए परिश्रमिक जो कर्मी परिश्रम करते हैं उसको कहते हैं गधा, मूढ़ा कहते हैं। जैसे गधा का क्यों उपमा दिया है, क्योंकि गधा जो परिश्रम करते हैं दिन भर धोबी का पास, खूब कपड़ा लाता है और चल नहीं सकता, बस घाट में जाता है, फिर घाट में उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा घास दे दिया, बस वो घास खाता है, बुलाई खड़ा है, और शाम को फिर कपड़ा लाद के ले जाए। तो इतना मूर्ख है जो देखो जी हमको थोड़ा तो घास ही देता है, कि घास तो कहीं भी मैं जाएगा तो मिल सकता है, ये धोबी का गधा भाई क्यों हो गया, ये उनकी बुद्धि नहीं है। इसी प्रकार कर्मी लोग जो है खूब परिश्रम करते हैं, रॉकफेलर है, ये है सब दिन भर, और हम देखा है ये अमेरिका में तो बहुत कर्मी है, बहुत ऑफिस चला रहे हैं और खा रहे हैं क्या, 2 टोस्ट 1 कप टी बस। तो इनको ये बुद्धि नहीं होती है कि हम तो इतना ही खा रहे हैं और इनके लिए क्यों इतना हम परिश्रम करते हैं। इसलिए कर्मी को गधा का न मान दुष्कृति न मूढ़ा प्रवर्तनते नरान। भगवान के चरण में यही सब लोग प्रवृत्ति नहीं करते। कौन? एक तो जो महापापी हो, दुष्कृति, बुद्धि खूब है, कृति बताया, कृति का अर्थ होता है बुद्धि खूब प्रखर है, बाकी सब दुष्कार्य में लगाते हैं, उसका नाम दुष्कृति। केवल दुनिया को हानि करने के लिए एटम बम बनाने के लिए ब्रेन खूब अच्छी तरह से लगाता है, इसका नाम दुष्कृति। और मूढ़ा वो दिन भर परिश्रम करते हैं 2 रोटी के लिए, खाएंगे तो 2 रोटी और 3 हाथ जगह में सोएंगे, चाहते हैं सब दुनिया हमारा पास हो जाए, जितना खाने का चीज है, जितना रहने का चीज है, सब हमारा पास हो। इसका नाम है मूढ़ा। और नराधमा ये मनुष्य जीवन में मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, जीवन से तत्व जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन में है तात्विक, क्या चीज है दुनिया में उसको समझने, उसको छोड़ देता है और इसको पकड़ता, इसके लिए नराधमा। और यदि कहे कि ये लोग तो बड़ा विद्वान होते हैं, माया अपहृत ज्ञान, वो उसको ज्ञान का कोई कीमत ही है नहीं, कि माया उसको जो ज्ञान है सब छीन लिया। असल चीज तो समझते, असल जीवन का उद्देश्य क्या चीज है तो समझते नहीं, तत्व जिज्ञासा क्या चीज है उसको मानते ही नहीं। तो इसलिए माया अपहृत ज्ञान, क्यों ऐसी बात हुई है? आसुरी भाव माता, एथिस्ट, नास्तिक है, नास्तिक। वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम है आसुरी। हिरण्यकशिपु रावण, रावण भी बहुत विद्वान थे, ब्राह्मण भी थे, खूब अपना नगर तो सोना से बना लिया था, सब कुछ था। बाकी उसका एक दोस्त था कि वो कहते क्या राम है, हम उसको मानते ले, उसका औरत को पकड़ के भगवान को नहीं मानते, इसलिए उसको कहते हैं राक्षस। हिरण्यकशिपु भी वैसी बहुत बलवान, देवता लोग डर जाते, इतना बलवान इतना पावरफुल सब होते। प्रहलाद जी को जब भगवान वर देने को मांगा कि बेटा तू बढ़, तो प्रहलाद जी भगवान से यही बताया, महाराज आप क्यों हमको इसमें फंसा रहे हैं, हम तो एक
ऐसे पिताजी से हमारा जन्म है जो केवल दुनिया को चाहते हैं, तो शरीर हमारा ऐसी है और आपका ऐसे वरदान देने के लिए कहते हैं तो हम तो इसमें फंस जाए, क्योंकि हमको बल लेने का है क्या और इस बल में है क्या। हमारा पिताजी ऐसी बलवान थे जो बड़े बड़े देवता लोग कांपता था इनका बल से, इनको तो आप एक सेकंड में सब खत्म कर दिए। ये सब चीज हमको लेकर के क्या लाभ हो। आप ऐसी हमको बोल दीजिए जो आपको जो दास है उनका चरण सेवा हम जन्म जन्मांतर किया सकता, इसका नाम तत्व चिंतन। तो है तो हम लोग को जो प्रचार जो विषय है कठिन है, बाकी असल चीज है। जो भाग्यवान होगा तो उसको समझ में आएगा, वो लेगा और अपना जीवन को समझ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सज्जन वृंदा माताओं, हिंदी में बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश कीजिए करें। ये आपका मंदिर में, हनुमान व्यायाम मंदिर में जब मैं आ रहा था, हमको बहुत आनंद हुआ कि हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी, बजरंग जी हम लोग का गुरु है, वैष्णव संप्रदाय। यद्यपि हनुमान जी मनुष्य समाज के भी नहीं थे, तथापि क्योंकि भगवान रामचंद्र का एकाग्र सेवक, इसलिए वैष्णव परंपरा से हनुमान जी भी गुरु मानी जाती है। तो हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुआ? हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुआ जो उनका पास शरीर का बल था, वो शरीर बल से भगवान रामचंद्र की सेवा की। तो भगवत सेवा, कृष्ण कॉन्शसनेस, ये एक तरह से नहीं है, हर तरह से। भगवान भी आते हैं, जब भगवान रामचंद्र भी किया था और भगवान कृष्ण भी किया था, और जो भगवान का अवतार निसिंह, बराह आदि, और दो काम, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, साथ साथ में चलता है। जैसा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दुष्ट को दमन करता है और शिष्ट को पालन करता है। इसी प्रकार भगवान का भी यही नियम है, दुष्ट का दमन करना और शिष्ट का पालन करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। इसी प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी का जरूरत है, अर्जुन का भी जरूरत है। कुछ दिन पहले एक सज्जन हम लोग को थोड़ा अटैक किया जी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, केवल बैठ बैठ के कीर्तन करना और आदमी को बेकार बना दे, वैष्णव होने से सब आदमी सब बेकार हो जाए। तो मैं उसको यही जवाब दिया था कि आप वैष्णव देखा नहीं,
भारतवर्ष में जो दो लड़ाई हुई है, राम रावण और कुरुक्षेत्र, ये दोनों लड़ाई में जो वीर है हनुमान जी और अर्जुन, ये सब बेकार बैठने वाला नहीं है। अगर रावण है उसको दमन करने के लिए सब बल उसका ऊपर प्रयोग किया जाए। तो वैष्णव भगवान के हुक्म से जैसे भगवान चाहते हैं बैठ बैठ के हरे कृष्णा मंत्र भी जप सकते हैं, और जरूरत होने से रावण का ऐसे जो दुर्दांत राक्षस है उसका साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। ये वैष्णव का विचार। सर्वव्यापक, खाली एक मुखी नहीं, हर तरह से। तो ये जो आपको व्यायामशाला है, इसमें शरीर का बल किस तरह से प्रयोग होता है जैसा आप लोग सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाइए यो बल किस तरह से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा। तभी सार्थक होगा। ये हमारा शास्त्र का नियम है, भागवत में बताते हैं। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। वर्ण और आश्रम की विभाजन जरूर होना चाहिए मनुष्य समाज में। ये न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका जरूरत है। जैसे शरीर के लिए मस्तक, इसको भी जरूरत है, हाथ का भी जरूरत है, पैर का भी जरूरत है, पेट का भी जरूरत है। खाली पेट ही पेट रह गया, केवल मस्तक ही मस्तक रह गया तो काम नहीं चले। सब चीज का जरूरत है। समाज को ठीक ठीक दुरुस्त रखने के लिए चार चीज का जरूरत है। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो ये जो व्यायामशाला है, ये व्यायामशाला क्षत्रिय लोग के लिए। तो जैसा एक श्रेणी को ब्राह्मण बनाना चाहिए, इसी प्रकार और एक श्रेणी को क्षत्रिय भी बनाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और भगवान की भी इच्छा है। तो आप लोग ये जो छात्र धर्म, व्यायामशाला, शरीर को पुष्ट करना, जरूरत होने से दुश्मन से लड़ाई करना, क्षत्रिय का काम है। युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई के सामने हो जाते हैं, भाग नहीं जाते। उसका नाम क्षत्रिय। शरीर में बल है, तेज है, ओजस है, तभी तो ये हो सकेगा। ये भी सिखाना चाहिए, ये जरूरत है। परंतु चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सबको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, तभी परफेक्ट। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ, ये भागवत की वचन है। सूत गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित का सभा में नैमिषारण्य, एक बहुत भारी सभा, 1000 वर्ष तक चला। तो वो सभा में सूत गोस्वामी ये सिद्धांत दिया कि ये ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ। आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण इधर बैठे हुए हैं। शास्त्र का जो सिद्धांत है यही है, क्या? अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। समाज में, मनुष्य समाज में वर्णाश्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो एनिमल सोसाइटी है, वो पशु का समाज है। तो पशु का समाज में कभी आदमी सुखी नहीं हो सके। मनुष्य का समाज होना चाहिए। तो मनुष्य का समाज में ये 4 चीज जरूर होना चाहिए। 4 नहीं 8, वर्ण और आश्रम। 4 वर्ण, 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बड़ा साइंटिफिक है।
इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं फिर ये पशु समाज हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने से कोई बात में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए सब शास्त्र में वर्णाश्रम का विचार बहुत जरूरत है।